हेलो एवरीवन, सभी को राधे राधे। वेलकम टू श्रीजी कॉम्पिटिटिव क्लासेस। आपका इंग्लिश का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक टेंसेज आज हम करेंगे, जो कि आपका ग्रामर पोर्शन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे वो आपको ग्रामर कहीं भी आए, चाहे आपके एसटेट में आए, सीटेट में आए, चाहे कहीं भी आए, KVS, EMRS, NVS या फिर कोई भी आपका बैंकिंग से रिलेटेड, रेलवे से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम हो, सब मैं इंग्लिश जितने भी करवाऊंगी मैं सब आपके बिल्कुल काम आएगी। ठीक है, तो इसको आपने अच्छे से करना है, चाहे आपका DTPSC का एग्ज़ाम हो। ठीक है, तो जितने जितने इसमें टिप्स बताती जाऊँ उसको ध्यान में रखते जाना और अपने पेन और कॉपी हाथ में लेके बैठना, तो अपने नोट्स बनाते जाना साथ साथ। ठीक है, किस में क्या लिखना है, किस में क्या करना है, बस इतनी बात लिखना, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। टेंस इज ग्रामेटिकल फॉर्म ऑफ टाइम। ग्रामेटिकल फॉर्म है किसकी? टाइम की। टाइम मतलब टुडे, टुमारो, यस्टरडे, ये सब टाइम की बात होती है इसमें। ठीक है, तो ये क्या है? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तीन टाइप के होते हैं। टुडे आज की बात हो तो प्रेजेंट होता है, यस्टरडे बीते हुए कल की बात हो तो पास्ट होता है, आने वाले कल की बात हो तो फ्यूचर होता है। टेंस क्या करता है? टाइम और एक्शन को शो करता है। ठीक है, एक्शन मतलब जैसे हो रहा था, आधा हुआ था या पूरा हो चुका था। ठीक है, तो ये सब इसमें आते हैं। हो रहा था मतलब कंटिन्यूस चल रहा था अभी। ठीक है, तो वो कंटिन्यूस हो जाता है। और आधा हुआ था इसका मतलब क्या है कि परफेक्ट कंटिन्यूस चल रहा है आपका। ठीक है, और उसके बाद हो चुका था परफेक्ट। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इसमें आती हैं, हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये सब मैं आपको एक बार हिंट दे रही हूँ, क्या होता है क्या नहीं होता किसमें। ठीक है, उसके बाद टाइम एंड एक्शन दिखाता है टेंस। टेंस क्या दिखाता है? टाइम एंड एक्शन। कैसे दिखाता है? वर्ब 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 आती है ना इसमें। वर्ब ही क्या होती है? टेंस बताती है। जो इसमें वर्ब हम यूज़ करते हैं ना किसी भी टेंस में, तो वो क्या करती है? टेंस बताती है कि कौन सा है। हिंदी में जैसे ता है, चुका है, रहा है, ये सब है आ गया ना साथ में। करता है, खाता है, पीता है, ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है। ठीक है, चुका है वाला प्रेजेंट परफेक्ट में आता है, रहा है वाला प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आता है। इनसे पता चलता है ठीक है टेंस कौन सा है। और इंग्लिश में वर्ब से पता चलता है कौन सा है। जैसे फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी होती है? V1, V2, V3, V4, V5, 5 टाइप्स की वर्ब्स होती हैं। ठीक है, V1, V2, V3 तो सबको पता है ऑलमोस्ट। टेंस पता लगाने का मेथड क्या है? वर्ब कौन सी है ये देख लो। ठीक है, V1 प्लस ING लगा हो तो ये कौन सी होती है? फोर्थ फॉर्म होती है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है। फिफ्थ फॉर्म कौन सी होती है? साथ में ऐसे IS लगाते थे ना, जैसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, सिंपल टेंस में तो ऐसे IS लगाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम कि वो कौन सी है आपकी? वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। ठीक है, फोर्थ फॉर्म कौन सी होती है? फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। उसके बाद हम करेंगे मेन टेंसेस कौन कौन से होते हैं हमारे पास। प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है, फ्यूचर होता है। ये इसके टाइप्स हैं, सारे सबके सेम टाइप्स हैं। मतलब जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। सिमिलरली पास्ट इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। फ्यूचर के भी इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ये सब इसके टाइप्स हैं टेंसेस के। ठीक है, अब कोई चीज़ रोज होती है, रोज हुई, तो उसका मतलब क्या है कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आएगी। कोई चीज़ चल रही है तो वो किस में आएगी? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आएगी। कोई काम परफेक्टली खत्म हो चुका है तो वो किस में आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा। ठीक है, 2 घंटे से लगातार चल रहा है, 3 घंटे से चल रहा है, तो टाइम की बात होती है जिसमें। ठीक है, 3-4 सालों से चल रहा है, 5 सालों से चल रहा है, 10 सालों से, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में ये बात होती है। ठीक है, कॉन्टिन्यूस को ही हम क्या बोलते हैं? प्रोग्रेसिव बोलते हैं। कॉन्टिन्यूस को हम प्रोग्रेसिव भी बोल देते हैं। मतलब जिसमें कोई चीज़ कॉन्टिन्यू चल रही है, जारी है अभी तक, तो उसको बोलेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। ये कॉन्टिन्यूस टेंस है, चाहे प्रेजेंट में हो, चाहे पास्ट में हो, चाहे फ्यूचर में हो। ठीक है, रियल में परफेक्ट कॉन्टिन्यूस परफेक्ट से पहले आता है। असल में ना जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है ना, हम ऐसे लिखते तो हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, बट होता क्या है? परफेक्ट से पहले परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आता है रियल में। ठीक है, तो उसके बाद देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल टेंस कैसे पता चलता है क्या है क्या नहीं है, इसके हम रूल्स पढ़ेंगे अच्छे से। अनिश्चित होता है, कब कब पता नहीं कब खत्म होगा। ठीक है, अनिश्चित होता है, कार्य निश्चित रूप से चले जा रहा है, अभी तक चल रहा है, तो इसको बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं इसको। ठीक है जी, जैसे एग्जाम्पल के लिए आप ले लो सन राइजेज इन द ईस्ट। यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, डेली उगता है। इंग्लिश क्लास स्टार्ट्स एट 12 PM एवरी डे, या फिर अभी लगा लो कितने बज रहे हैं तो उस टाइम पे लगा लिया करो। ठीक है, तो कितने बजे आपकी क्लास स्टार्ट होती है वो आप लिख सकते हो। डोंट नो, कब खत्म होगी ये नहीं पता। ठीक है, चलती जा रही है मतलब कंटिन्यू चल रही है। आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं डेली रोज मतलब उठता हूँ, मतलब डेली का रूटीन ही है ना, चलता ही जा रहा है, ये तो खत्म तो नहीं हो रहा।
ये तो आफ्टर डेथ ही खत्म होगा, तो मतलब ये ट्रूथ हो गया एक तरह से, ठीक है। यूनिवर्सल ट्रूथ हो या हैबिचुअल एक्शन हो, हैबिचुअल एक्शन हो गया मतलब हम हैबिट बता रहे हैं अपनी, डेली उठते हैं और डेली हम इतने बजे क्लास लगाते हैं, ठीक है। या फिर आप कैसे भी लेक्चर देखते हो जो प्रोवाइड करवाए जाते हैं, कुछ भी, ठीक है। शेड्यूल होता है किसी चीज़ का कि आपने इस टाइम पे इंग्लिश करनी है, इस टाइम पे मैथ्स करना है, इस टाइम पे रीजनिंग करनी है, तो वो सब चीज़ें इसमें आती हैं, ठीक है। आई वेक अप एट 6 AM डेली, मैं रोज सुबह 6 बजे उठता हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वर्ब कौन सी होती है? वर्ब V1 होती है और V5 होती है। 1 और 5, 5 कौन सी होती है? जिसमें ऐसे एस लगता है। अब देखो आपको याद कैसे रखना है, ये ऐसे एस कैसे याद रखोगे? S5 जैसा लग रहा है ना, तो ऐसे याद रख लो जिसमें ऐसे एस लगता है वर्ब के साथ, वो कौन सी होती है? वर्ब की 5th फॉर्म होती है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें ये लगता है, ठीक है। इंडेफिनेट में क्या लगता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इन दोनों में से V1 लग जाएगी या फिर V1 प्लस एस लग जाएगा। एस किसके साथ लगता है? वो आपका लगता है सिंगुलर के साथ, और जो सिंपल V1 किसके साथ लगता है? प्लूरल के साथ। आई, वी, यू, दे, इन सब के साथ क्या लगता है? प्लूरल के साथ V1 लगता है। वर्ब ऑलवेज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखो, आई गो, आई के साथ गो लगेगा, यू के साथ भी गो लगेगा, ठीक है। V1 लगेगी, यू देखिए मैंने बोल भी दिया कि ये जो आपके होंगे जो प्लूरल होंगे उनके साथ क्या लगेगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। और उसके बाद कोई भी प्लूरल हो, राम एंड श्याम, जैसे 2 नाम दे दिए आपको, राम एंड श्याम, तो उनके साथ भी क्या लगेगा? आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी ओनली। ही गोज जैसे सिंगुलर आ जाए, ही, शी, इट, सिंगुलर कोई भी आ जाए, नॉन लिविंग थिंग आ जाए या फिर कोई एनिमल आ जाए, नॉन लिविंग थिंग या एनिमल के लिए क्या लगाते हैं? इट लगाते हैं। तो सिंगुलर जैसे राम, एक जन आ जाए, ही गोज टू स्कूल, राम गोज टू स्कूल, ऐसे लिखेंगे। राम एंड श्याम गो टू स्कूल, ठीक है। दोनों जाते हैं तो गो लिखेंगे। देखो यहाँ पे दोनों जाते हैं तो गो लिखेंगे, दो के लिए भी आपका गो लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ही गोज टू स्कूल डेली, शी गोज टू स्कूल डेली, ठीक है। तो इन सब में क्या लग जाएगा? सिंगुलर में एस लग जाएगा। ये टीजीटी का PYQ है आपका, DTSSB का है ये PYQ। इसमें ना आपने एरर बतानी है, फॉल्ट बताना है, क्या है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम्स में। माई कजन्स आर स्मार्टर व्हेन इट कम टू विनिंग एन आर्ग्यूमेंट। मेरा कजन्स बहुत ज़्यादा स्मार्टर बन जाते हैं जब टाइम आता है किसका? जीतने का, ठीक है, आर्ग्यूमेंट जीतने का। तो कोई बहस चल रही होती है, उसको जीतने की बात आती है, तो कजन्स को क्या हो जाते हैं? बहुत स्मार्ट बन जाते हैं। तो इट कम्स, इट मैंने अभी बोला ना, जो आपकी नॉन लिविंग थिंग्स होगी या फिर कोई बात होगी या फिर इसमें जो जितने भी होंगे सिंगुलर थिंग्स या फिर, ठीक है, एनिमल्स के लिए, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, उसमें सब में क्या आएगा? ऐसे ही यस आएगा। तो यहाँ पे ये एरर थी, इसमें बस इतनी सी मिस्टेक थी, तो जो आपको ढूंढ के बतानी होती है वहाँ पे, ठीक है। अब कभी भी ना कज़न ब्रदर नहीं लिखते, कज़न सिस्टर नहीं लिखते, हमेशा कज़न ही लिखते हैं। ये रॉन्ग हो जाता है, कज़न ब्रदर और कज़न सिस्टर लिखा हो किसी भी सेंटेंस में, आपसे एरर पूछी हो तो इसको काट के सिर्फ कज़न लिख देना, ठीक है। कज़न के साथ ब्रदर या सिस्टर नहीं लगाते हैं। हैबिचुअल एक्शन मीन्स हमारी कोई आदत है डेली एवरीडे, तो उसमें क्या लगेगा आपका? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज होगा। इसमें ये चीज़ें आपने याद रख लेनी है अगर याद हो जाए तो, अदरवाइज आपको वैसे भी पता चल जाएगा कि हैबिचुअल एक्शन है या क्या है, ठीक है। डेली, एवरी डे, एवरी नाइट, एवरी मॉर्निंग, ये सब चीज़ें आ जाएं। ऑलवेज, रेगुलरली, यूजुअली, जनरली, फ्रिक्वेंटली, ओकेजनली, ऑफन, ये सब चीज़ें आ जाए। जिसमें स्केर्सली आ जाए, हार्डली, रेयरली, सेल्डम, नेवर आ जाए, तो इसमें क्या होता है? ये सब नेगेटिव वर्ड्स होते हैं। स्केर्सली, जो हार्डली, रेयरली, सेल्डम, नेवर, ये सब क्या होते हैं? कभी नहीं, इनका मीनिंग होता है ना बराबर, मतलब मुश्किल से, ठीक है, इनका मतलब ये होता है। तो ये सब चीज़ें जहाँ पे आ जाए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगेगा। उसकी आदत नहीं है पीने की, वह मुश्किल से ही 6 बजे उठता है, तो उसमें क्या लग जाएगा? ये इनमें से कोई वर्ड लग जाएगा, ठीक है। दीज वर्ड शो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये मैंने आपको बता दिया। राधिका नेवर केम लेट टू ऑफिस, राधिका कभी भी ऑफिस में लेट नहीं आती है। देखो अब ये क्या है? उसकी हैबिट की बात हो रही है, तो ये क्या आएगा इसमें? हैबिट की बात में क्या आएगा? फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ES लग जाएगा अगर सिंगुलर है तो, ठीक है। उसके बाद देखो, रीना इज रीना इज हार्डली डूइंग एनी वर्क। अब इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो आपको पता चल जाएगा, तो इज काट दो, इज काट दो, एरर लिख दो इसको कि ये एरर है वहाँ पे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? डज आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ES आ जाएगा। दे आर प्लेइंग फुटबॉल एवरी डे, अब ये तो नहीं है ना हर रोज फुटबॉल खेल रहे हैं, तो इसमें क्या आएगा? हर रोज फुटबॉल खेलते हैं, तो इसका मतलब क्या आएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा। ये आर कट कर देना और प्लेइंग की जगह प्ले कर देना, ठीक है। उसके बाद देखो ऑलवेज, देखो ये जब ऑलवेज लगाओ ना, ऑलवेज क्या शो करता है? आदत को शो करता है, हैबिट को शो करता है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है आपने? देखो जैसे ओनली फॉर ऑलवेज देयर इज
दिस रूल नॉट फॉर अदर्स, सिर्फ ऑलवेज के लिए ये रूल लगाना है, बाकी किसी के लिए नहीं लगाना है। ये रूल क्या कहता है, जब पॉजिटिव हैबिट हो ना उसके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाओ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेस ऐसे है ईएस लगाओ, ठीक है। और जब नेगेटिव हैबिट हो ना, नेगेटिव हैबिट हो किसी की, मतलब बुरी आदत हो जो कभी ना कभी खत्म होनी चाहिए, आप मानते हो कि हो जानी चाहिए, तो उसमें क्या लगाना है, इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस लगा देना है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए देखो, अब देखो एरर देखो, रीना गोज फॉर ए वॉक ऑलवेज, तो इसमें पॉजिटिव हैबिट है ना, वॉक तो सेहत के लिए अच्छी होती है, तो वो तो करनी ही चाहिए। तो इसमें क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऐसे ही यस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लग जाएगा। और उसके बाद देखो, रीना ऑलवेज मेक्स ए नॉइज, अब शोर मचाती है, शोर मचाना तो अच्छी बात नहीं है ना, वो तो खत्म हो जाना चाहिए, उसको बंद करना चाहिए। तो वो नेगेटिव हैबिट है, उसके लिए क्या लगाएंगे हम, इज मेकिंग, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लग जाएगा, इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस लग जाएगा, ठीक है। कॉन्टिन्यूस टेंस कौन सा होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इज एम आर लगता है बीच में, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इज एम आर किस में लगता है, इज किसके साथ लगेगा, ही शीट सिंगुलर के साथ, एम किसके साथ लगेगा, आई के साथ, और आर किसके साथ लगेगा, आर लगेगा प्लूरल के साथ, ठीक है। आगे देखो, ही ऑलवेज डज दिस विच डिस्टर्ब एवरीवन, वो हमेशा ऐसा काम करता है कि जो दूसरे को डिस्टर्ब करे। तो ये क्या है, ये हैबिट अच्छी नहीं है, तो इसमें क्या आना चाहिए, इज ऑलवेज डूइंग, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ जाना चाहिए इसमें, ठीक है। ऑलवेज बीच में लगाया हो तो आप भी बीच में लगा के ही बताओगे उसमें आंसर। इज ऑलवेज डूइंग दिस विच इज लाइक्ड बाय ऑल, जो हर कोई पसंद करता है वो ऐसा काम करता है हमेशा, तो इसमें क्या लाएगा, ऑलवेज डज, हमेशा ऐसा काम करता है, मतलब वो तो होना ही चाहिए, अच्छा काम है ना। तो जो होना चाहिए उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऐसे ही ऐसा आएगा, जो नहीं होना चाहिए उसमें फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा। किसी भी टेंस के 4 टाइप्स के सेंटेंस बना सकते हैं, कौन कौन से, एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव। एफर्मेटिव कौन से होते हैं, आई राइट ए लेटर, वी राइट ए लेटर, यू राइट ए लेटर, ही राइट्स ए लेटर, शी राइट्स ए लेटर, राम राइट ए लेटर, राम राइट्स ए लेटर, ठीक है। इन सब में ऐसे ये आ गया क्योंकि ये सिंगुलर है सारे, ठीक है। और आई वी यू मतलब ये सब क्या है, प्लूरल में आते हैं, तो इनमें क्या आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, सिर्फ ऐसे आई एस नहीं आया। जिसमें ऐसे आई एस नहीं आया उसमें डोंट लग जाएगा, आई डोंट राइट ए लेटर, वी डोंट राइट ए लेटर, यू डोंट राइट ए लेटर, ही डज नॉट राइट ए लेटर। अब इसमें ऐसे आई एस आ गया तो ही डज नॉट राइट ए लेटर, शी डज नॉट राइट ए लेटर, राम डज नॉट राइट ए लेटर, ठीक है। तो डू या डज नॉट हमेशा किसके साथ लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, जिसमें क्या हो, सिंगुलर हो उसमें लगेगा, ठीक है। उसके बाद देखो, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इंटेरोगेटिव में क्या आ जाएगा, डू या डज सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा और सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। अब जैसे डू आई राइट ए लेटर, क्या मैं लेटर लिखता हूँ, डू वी राइट ए लेटर, तो इन सब में वही आ जाएगा, डू पहले आ जाएगा सब्जेक्ट से, हम क्या उसमें क्या लिख रहे थे, वी राइट ए लेटर, ठीक है, वी राइट ए लेटर लिख रहे थे, अब इसमें डू पहले आ जाएगा इसमें, ठीक है। प्लूरल है तो डू आ जाएगा, सिंगुलर है तो आपका डज आएगा, सिंगुलर में डज आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसमें एग्जांपल भी दिया, आप देख सकते हो। इंटेरोगेटिव नेगेटिव में क्या होता है, डू यू नॉट, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, इंटेरोगेटिव भी है नेगेटिव भी है, डू यू नॉट राइट ए लेटर, क्या तुम लेटर नहीं लिखते हो, डोंट यू राइट ए लेटर, इन दोनों में से किसी भी वे में दे सकते हैं, ये दोनों ही लैंग्वेज सही है, ठीक है। डोंट यू राइट ए लेटर, डू यू नॉट राइट ए लेटर, दोनों सही है। डज शी नॉट राइट ए लेटर, डजंट शी राइट ए लेटर, ठीक है। उसके बाद देखो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस भी या फिर प्रोग्रेसिव टेंस में क्या होता है, मैंने आपको बताया भी था, इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है। इज किसके साथ लगता है, इज ही शीट सिंगुलर के साथ लगता है, एम किसके साथ लगता है, आई के साथ, आर लगता है प्लूरल के साथ, ठीक है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगेगा। आई एम टीचिंग, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो इसमें क्या आएगा, आई एम टीचिंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, गोइंग, कमिंग, राइटिंग, पेंटिंग, ये सब इसमें लग जाएंगे, आईएनजी लगा देना है। बट सम वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनमें आईएनजी नहीं लगा सकते, अगर लगा दिया तो रॉन्ग हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए ऐसा क्यों होता है, देखो समझो, वर्ब क्या होती है, वर्ब के ना 2 चीजें होती हैं, एक्शन होती है और स्टेट होती है। एक तो एक्शन होता है, एक स्टेट होता है, जो कभी ना कभी खत्म जरूर होगा, वो क्या होता है, एक्शन होता है, ठीक है। इनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा सकते हैं। एक स्टेट होती है, अवस्था होती है, मेरे पास कार हो रही है, ये सही है, ये मेरे पास कार है, ये सही है, तो ऑब्वियसली आप कहोगे मेरे पास कार है, ये सही है। मेरे पास कार हो रही है, इसका तो कोई मतलब नहीं है ना, तो इसका मतलब ये चीज़ें जिसमें आईएनजी इसमें नहीं लग सकता है, ठीक है। तो वो चीज़ें गलत हो जाती हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं पढ़ रहा हूँ, वह मार्केट जा रहा है, गोइंग, कमिंग एटसेट्रा इसमें आ जाएगा, ठीक है। दीज वर्ब्स आर कॉल्ड स्टेटिव वर्ब्स, इनको हम स्टेटिव वर्ब्स बोलते हैं। मेरे पास एक रेड साड़ी नहीं, नोट हो रही है, ठीक है, रेड साड़ी है, या फिर मेरे साथ पास एक रेड साड़ी नहीं हो रही है, तो ऐसा कुछ नहीं होता, हो रही है नहीं आएगा, है बोलते हैं हम, मतलब वो जैसी भी चीज़ हो ना जो मेरे पास है उसमें आईएनजी नहीं लगेगा। सम वर्ब्स आर नॉट यूज्ड इन कॉन्टिन्यूस टेंस, कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज नहीं है। देखो ये मैंने भी बोला ना, आई हैव वाले में क्या आएगा, हैविंग हुविंग नहीं लगाएंगे आप। ऑन
बिलोंग, पोजेस, ये सब इसमें पोजेशन अधिकार है ना, मुझसे बिलोंग करती है ये थिंग। और ये फिर आई पोजेस, पोजेसिव थिंग है, कोई पोजेसिव है कोई किसी चीज़ के लिए। ओन मतलब मेरी है। सी, टेस्ट, हियर, स्मेल, नोटिस, रिकॉग्नाइज, ये सब चीज़ें जिसमें आती हैं, जिसमें सेंस ऑर्गन्स की बात आ जाए ना, उसमें क्या होता है, देख के ही करते हैं, ठीक है। वो क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज़ नहीं किए जा सकते। उसके बाद थिंक, नो, मीन, माइंड, रिमेंबर, ये सब क्या है, ये भी इसमें यूज़ नहीं किए जा सकते। थिंक, नो, माइंड मतलब जो दिमाग से याद करने वाली चीज़ें होती हैं वो भी इसमें कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज़ नहीं की जा सकती। फॉरगेट थिंकिंग प्रोसेस है, ठीक है। फॉरगेट जो है थिंकिंग प्रोसेस है। और उसके बाद देखो लाइक, डिसलाइक, लव, हेट, विश, वांट, डिज़ायर, ये सब चीज़ें भी, ठीक है। उसके बाद एग्री, ट्रस्ट, इमेजिन, लुक, सीम, अपीयर, ये सब क्या है, जनरल चीज़ें हैं। कोई कोई वर्ब मतलब क्या होती है, अलग अलग दो दो मतलब भी रखती है, दो दो मीनिंग रखती है। सिंपली लर्न कर लो कि अगर उस वर्ब को एक्शन के रूप में, ये सब चीज़ें छोड़ दो, ऊपर वाली कोई ज़रूरत नहीं है इनको याद करने की। कोई एक्शन की फॉर्म में है, मतलब एक्शन के रूप में यूज़ किया जा रहा है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ गई। कोई अवस्था किसी की अवस्था के रूप में बता रहे हैं तो डोंट यूज़ आईएनजी, तो उसमें आपने आईएनजी नहीं यूज़ करना है, ठीक है। दे आर नोइंग राहुल, वे राहुल को जान रहे हैं, ये देखो सेंस भी नहीं बन रही ना, दे नो राहुल सीधा बनता है ना, तो इसमें क्या आएगा, ये गलत हो जाएगा। ही इज लाइकिंग, ही लाइक्स, ही इज लाइकिंग द ड्रेस, वो ड्रेस को लाइक कर रही है, ये कोई बात हुई, तो ही लाइक द ड्रेस, तो ये होएगा, ठीक है, ही लाइक्स द ड्रेस, ठीक है। ये कट करके आप लाइक्स लगा दोगे, ये आपको सीधा पता भी चल जाएगा। थोड़ी सी आप लगाओगे ना, इसकी हिंदी बना के देखोगे तो आपको वैसे ही पता चल जाएगा। पास्ट कंटिन्यूस टेंस इसमें रॉन्ग है, पास्ट इंडेफिनिट करेक्ट है, ठीक है। अब इसमें आपको क्या दिख रहा है, जब भी पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस रॉन्ग हो ना तो उससे एक पीछे वाले में चले जाओ। क्या होता है, पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, फिर क्या होता है पास्ट परफेक्ट, फिर क्या होता है पास्ट फ्यूचर, सॉरी गलत बोल दिया, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है ना। अगर पास्ट कॉन्टिन्यूस रॉन्ग है तो उससे एक पीछे वाले में चले जाओगे, पास्ट इंडेफिनेट में चले जाओगे। अगर फ्यूचर कॉन्टिन्यूस रॉन्ग है तो फ्यूचर इंडेफिनेट में सही हो जाता है टेंस, ठीक है। तो वैसे ही हम क्या करें, जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, इज, आर नोइंग, इज नोइंग, ये क्या था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में गलत था, तो हम प्रेजेंट इंडेफिनेट में चले जाएंगे, ठीक है। एक पीछे वाले में चले जाओ। वी ऑल आर बिलीविंग इन गॉड, हम सब गॉड में बिलीव कर रहे हैं, बिलीव करते हैं, ऐसा लिखेंगे ना। तो ये देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, कॉन्टिन्यूस वाला टेंस में गलत है तो एक पीछे वाले में चले जाओ, इंडेफिनिट में चले जाओ, यहाँ पे क्या आ जाएगा, बिलीव आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये तो नहीं है ना कि करता है तो मतलब करता ही है, कोई भगवान में बिलीव करता है तो ये तो नहीं है ना आज बिलीव कर रहा है कल छोड़ देगा, ऐसा तो कुछ भी नहीं होगा। तो इसलिए बिलीविंग मतलब अभी कर रहा हूँ, बाद में नहीं करूँगा, ऐसा कुछ नहीं होता, तो बिलीव आएगा सीधा इसमें, ठीक है। बिलीव आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर बिलीव हो जाएगा। आगे देखो, शी इज ओनिंग ए रेड साड़ी, उसके पास एक रेड साड़ी है, उसके पास एक रेड साड़ी हो रही है, ऐसा तो कुछ नहीं होएगा, तो ओन्स आ जाएगा इसमें, ओनिंग गलत है तो ओन्स आ जाएगा, ठीक है। इस सेंटेंस में वर्ब्स का केवल एक ही मतलब था, कुछ ऐसी भी है दो मीनिंग वाली, कुछ वर्ब्स ना ऐसी होती हैं जिनके दो मीनिंग्स होते हैं। तो मोर देन वन मीनिंग वाली कौन सी होती हैं, हैव होता है एक, तो हैव में पोजेशन भी होता है, ईटिंग या फन भी होता है, ठीक है। पोजेशन में मतलब हैविंग नहीं लगेगा कि मेरे पास एक साड़ी है, जैसे भी ऊपर हमने देखा था, आई हैव ए कार, इसमें आईएनजी नहीं लगेगा, ठीक है। ईटिंग या फन के जैसे खा रहे हैं, आई एम हैविंग फूड, आई एम ईटिंग फूड, ठीक है। इसमें क्या आएगा, ईटिंग होता है या फन होता है, उसका मतलब हैविंग होता है, उसमें एक्शन हो रहा है, जो खाने की बात हो रही है, किसी एक्शन की बात हो रही हो तो उसमें हैविंग करेक्ट हो जाता है। सी का मतलब देखना होता है, और टू एक मतलब होता है टू मीट, मिलना होता है, ठीक है। सीइंग आ जाएगा इसमें, जो देखने का मतलब होगा ना उसमें सीइंग आ जाएगा। नॉट, यहाँ पे कोई एक्शन नहीं है, आंख है तो खुद ही देख लेगा, है ना, तो एक्शन थोड़ी ना हो रहा है यहाँ पे, सीधा तो दिख ही जाता है सामने, वैसे ही ये तो नहीं जबरदस्ती आंखें फोड़ फोड़ के खोल खोल के देख रहे हैं, है ना। मिलना, टू मीट, मिलने को क्या कहते हैं, वहाँ पे एक्शन होता है, एक्शन होता है तो वहाँ पे आईएनजी सही हो जाएगा, ठीक है। मिलने को सीइंग कहते हैं, और जो देखने को क्या कहते हैं, टू सी, सीधा देखना बस। हियर क्या होता है, सुनना, एक्शन ना हो जहाँ पे, वहाँ पे कान है तो सुनेगा ही, ठीक है, कोई एक्शन नहीं है, सुनना। एक होता है सुनवाई, जज की सुनवाई, इसमें एक्शन होता है, ठीक है, तो इसमें हियरिंग, ठीक है, कोर्ट में हियरिंग है ऐसे बोलते हैं, सुना होगा आपने, कैसे के कुछ देखते होगे प्रोग्राम वगैरह तो, ठीक है, वैसे भी लोगों के मुंह से सुन लेते होगे, नहीं सुना तो अब देख लो। सुनवाई, सुनवाई क्या होता है, एक्शन, मतलब एक्शन में क्या होता है, हियरिंग लग जाता है। हियर में क्या होता है, जैसे सुनना, तो सीधा सीधा सुनना है तो इसमें कोई एक्शन नहीं है, तो कान है तो सुन ही लेगा अपने आप, तो इसमें क्या होगा, इसमें आपकी एक्शन नहीं है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी नहीं लगेगा। टेस्ट, स्वाद के लिए, एक टेस्ट के दो मतलब होते हैं, एक स्वाद होता है, एक चखना होता है। अवस्था है, नोट एक्शन, स्वाद क्या है, टेस्ट क्या है, अवस्था, कोई एक्शन नहीं है। ऐसा नहीं कि चॉकलेट एक बार खाई तो मीठी लगेगी, दूसरी बार खाई तो खट्टी लगेगी, तो ये स्वाद तो स्वाद ही है, जैसे उसका टेस्ट है वैसा ही रहेगा, ठीक है। टेस्टिंग नहीं आएगा इसमें, चखना में आ जाएगा टेस्टिंग भी, मतलब टेस्टिंग
स्मेलिंग करके देख रहे हैं कैसा है फूड, ठीक है। चखने के देखना तो वो एक्शन है तो आईएनजी लग जाएगा, जिसमें एक्शन हो उसमें आईएनजी लगा देना है, जिसमें ना हो उसमें नहीं लगाना है। फील, जैसे पानी ठंडा या गर्म है, हाथ लगा के देखना, ये सेंस है ना, तो इसमें फील आ जाएगा सीधा। लाइट जलानी है, दिख नहीं रहा, तो क्या होगा वहाँ पे फीलिंग, हाथ लगा के चेक करके बाद को बार बार स्विच को देख रहा है कहाँ है, तो वो क्या है, एक्शन। तो उसमें क्या आ जाएगा, कहाँ गया, हाँ ठीक है, एक सेकंड रुको, कहाँ गायब हो गया, किधर थे हम, पीछे चला गया ना, एक मिनट रुको। रुको, ये तो हो गया था ना, नहीं ये नहीं हुआ था, पीछे देखो पीछे, हाँ यहाँ पे हम देखो, यहाँ पे हो गया, ये हो गया। लाइट जलानी है तो हाथ लगा के देख रहा है, एक्शन कर रहा है ना, बिकॉज नॉट बाय ज्ञानेंद्रिय, ये कोई ज्ञानेंद्रिय से सेंस ऑर्गन से नहीं देख रहा है कि कहाँ पे लाइट है, सीधी जाके जला दी। इट इज़ बाय हैंड, एक्शन के द्वारा फील करा तो वो फीलिंग आ जाएगा। स्मेल, जैसे रोज़ की खुशबू है, उसकी सीधी आपके अपने आप ही स्मेल आ जाएगी, खुशबू आ जाएगी, आपको फ्रेग्रेंस आ जाएगी उसकी, है ना, तो ये तो अच्छी होती है, सीधी मिल जाएगी आपको फ्रेग्रेंस इसकी। तो इसमें कोई स्मेलिंग्स बोलेंगे आप, ऐसे ज़बरदस्ती नहीं सूंघ के देख रहे कि खुशबू आ रही है कि नहीं आ रही, कुछ जल रहा हो इधर उधर दे, तब आप उसको सूंघ के देखते हो ज़बरदस्ती, है ना, स्मेल कहाँ से आ रही है, तो वो स्मेलिंग होता है, ठीक है। शी इज हैविंग डिनर विद अस, ठीक है, तो ये क्या होगा, तो इसमें क्या है, एरर नहीं है, क्यों, हैविंग डिनर एक्शन है ना, खाना खाएगा, खा रहा, मतलब खाते टाइम एक्शन ही होगा, तो वो क्या होगा, करेक्ट है। तो केस में क्या है, क्योंकि ये खत्म नहीं होगा, ठीक है, सॉरी खत्म होगा, तो ये क्या है, एक्शन है, तो इसमें एरर नहीं है। शी इज हैविंग ए ब्लू कार, शी हैज़ ए ब्लू कार, ठीक है, इसमें ये आ जाएगा। वी आर सीइंग ए हाउस, क्या जबरदस्ती देख रहे हैं, सामने घर दिख ही जाएगा अपने आप ही, है ना, तो इसमें सी आ जाएगा। वी आर लुकिंग एट द हाउस, तो इसमें क्या आएगा, फोकस के साथ देख रहे हैं, जैसे लुकिंग आ गया ना, तो फोकस के साथ देख रहे हैं, जानकर ये चीज कर रहे हैं, हमें पता है, ठीक है। लुक, जानबूझ के कर रहे हैं तो मतलब लुक आ जाएगा, ठीक है, लुकिंग। अब देखो इसमें ना दो चीजें होती हैं, सब्जेक्ट ना नॉन लिविंग को देख रहा है, ठीक है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को देख रहा है, एक इंसान इंसान को देख रहा है, इंसान इंसान को देख रहा है, इसका मतलब होता है मिलना, और जो नॉन लिविंग थिंग को देख रहा है, इसका मतलब क्या होता है, टू लुकिंग, फोकस के साथ देखना किसी के हाउस को, नॉन लिविंग थिंग को देख रहा है, तो वहाँ पे आईएनजी लग जाएगा। अगर इंसान इंसान को देख रहा है तो मिलने वाला है, तो उसमें क्या आ जाएगा, सीधा फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। दे आर सीइंग अस टुडे, वो हमसे मिलने आए, सीइंग मिलने वाला है, ठीक है, तो मिलने वाला है तो क्या आ जाएगा, इसमें लुकिंग लग जाएगा, सॉरी, ठीक है, एक्शन है, एक्शन वाले में लुकिंग लग जाएगा, वो हमसे मिलने आ रहे हैं, तो इंसान इंसान को मिल रहा है, तो ये दोनों में ही क्या लगेगा, देखो इसमें एक तो नॉन लिविंग थिंग को देख रहा है तो लुकिंग, सॉरी एक सेकंड रुको, लुकिंग के, अच्छा ये एक्शन है तो लुकिंग लग जाएगा, मतलब ये देख रहे हैं उसको, तो यहाँ पे एक्शन लग जाएगा नॉन लिविंग को, और दोनों मिलने आ रहे हैं तो उसमें भी सीइंग लग जाएगा, ठीक है। द जज इज हियरिंग द केस, जज क्या है, केस की सुनवाई कर रहा है, हियरिंग वाला बताया था ना अभी आपको। राहुल इज राहुल हियर्स मी, मुझे सुनता है, ठीक है। अब देखो दो जनों में बात हो रही है तो क्या आएगा यहाँ पे, SAIS लग जाएगा, दो जनों में बात हो रही है, ऑब्जेक्ट दोनों क्या है, लिविंग थिंग्स हैं, तो क्या आ जाएगा, दोनों लिविंग हो तो SAIS आ जाएगा, वैसे क्या आ जाएगा, ING आ जाएगा, ठीक है। देखो ये भी बात नहीं आपने याद रखनी, देखो ना यहाँ पे ये भी नहीं जम रहा है ना, तो इसमें क्या करना है आपने, जहाँ पे एक्शन दिखे ना आपको वहाँ पे ING लगा देना सीधा, और सीधा जो सीधी सीधी सी बात हो उसमें सीधा फर्स्ट फॉर्म प्लस SAIS लगा देना है। तो ऊपर वाला आपने कुछ भी याद नहीं रखना, सीधा बस यहाँ पे जो भी एक लाइन बताई वो याद रखनी है। सीइंग अस टुडे, दे आर सीइंग अस टुडे, वे हमसे मिलने आ रहे हैं, मतलब कोई एक्शन है ना, मिलने आ रहे हैं। द जज इज हियरिंग द केस, तो ये भी इसमें भी एक्शन हो गया। राहुल हियर्स में, वो मुझे सुनता है, भाई बोलोगे तो सुनेगा ही, सामने बैठा है, तो इसमें क्या हो गया, कोई सुनवाई वगैरह नहीं है, तो ये सीधा आ जाएगा, इसमें हियर्स आ जाएगा, बस इतनी सी बात याद रखनी है आपने, ठीक है। तो ऊपर वाला ऐसे गड़बड़ करने वाला है, आपका थोड़ा सा माइंड कंफ्यूज हो जाएगा, तो उसको छोड़ देना, जो मैंने बताया ऊपर ये याद रख लेना बस। जो बदले ना वो टेस्ट, जो बदले वो टेस्टिंग होता है। पंखे की आवाज़ कान में पड़ रही है, नॉट वांट टू हियर, सुनना नहीं चाहते, अगर फोकस के साथ कुछ सुने तो उसमें क्या आ जाएगा, लिसनिंग आ जाएगा, ठीक है। फोकस के साथ सुने तो ING आ जाएगा, ना सुने तो मतलब सीधा ही सुन रहा तो उसमें फर्स्ट फॉर्म प्लस SAIS आ जाएगी, ठीक है। बस इतनी बात याद रखनी है। शेफाली डैश टू बिकम एन एयर होस्टेस, तो शेफाली क्या है, एयर होस्टेस बनना चाहती है, तो क्या कर रही है, उसकी ट्रेनिंग ले रही है वो, ट्रेन,
तो कोई एक्शन कर रही है ना, तो इज ट्रेनिंग आ जाएगा उसमें, ठीक है। उसके बाद आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब काम खत्म हो चुका है इसमें। प्रेजेंट परफेक्ट में और पास्ट इंडेफिनिट में क्या फ़र्क होता है, इनमें डिफरेंस क्या होता है कि प्रेजेंट परफेक्ट जो होता है ना, उसमें काम खत्म हो चुका है, ठीक है। अब ये जो पास्ट इंडेफिनिट होता है ना, इसमें काम तो खत्म हो चुका है, बट बहुत टाइम होगा खत्म हुए हुए, ठीक है। इसका मतलब ये होता है आपका। उसके बाद देखो असर अभी भी है इसका, जो पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट में होता है ना, उसका असर अभी भी होता है, और इसमें असर खत्म हो चुका होता है। इसमें क्या लगता है, वर्ब पास्ट इंडेफिनिट में वी टू लगती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, और डिड लगता है। इसमें हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, ठीक है। अच्छा, जिसको ऐसे मतलब डिटेल में समझना है, अपने एग्जाम अच्छे से क्लियर करने हैं, तो वो डिटेल में समझ लेना। नहीं तो इसका मैं एक बिल्कुल छोटा सा डाल दूंगी, सारे इनके रूल्स और इसमें क्या क्या होता है वो सब डाल दूंगी, ठीक है। तो वो देख लेना। अभी के लिए ये देखो, ये आपके लिए बेस्ट रहेगी वैसे, ठीक है। कोई भी एग्जाम देना, इससे अच्छे से क्वालिफाई कर लोगे आप, इसको पढ़ के जाओगे तो। इंडेफिनिट टाइम क्या होता है, अनिश्चित समय होता है। थोड़ी देर हुई, जैसे जस्ट नाउ, ऑलरेडी, रिसेंटली, लेटली, तो जिसमें ये सारी चीजें आ जाए ना, थोड़ी देर हुई है मतलब अभी अनिश्चित समय है, तो उसमें क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगा देते हैं। और जिसमें डेफिनेट टाइम हो, मतलब निश्चित समय, 2 दिन पहले, येस्टरडे, लास्ट संडे, लास्ट नाइट, ये सब आ जाए जिसमें, वो क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस वहां पे लगा देते हैं। येट किस में आता है, नेगेटिव सेंटेंस में आता है, ठीक है। येट नेगेटिव सेंटेंस में आता है, ये बात याद रखनी है आपने। येट कहीं भी दिखता है, इसका मतलब वो नेगेटिव सेंटेंस है। येस्टरडे, लास्ट संडे, लास्ट नाइट, इन 2008, लास्ट मंथ, टुमारो, ये सब आ जाए जिसमें वो निश्चित है। पिछले मंथ का नाम पता है ना कौन सा था, तो ये जिसमें निश्चित हो उसमें क्या आ जाता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस आ जाता है, ठीक है। उसके बाद देखो, दे डिड नॉट प्रिपेयर द डिनर येट, दे डिड नॉट प्रिपेयर द डिनर येट। अब इसमें देखो, अभी तक नहीं किया है प्रिपेयर, तो इसमें क्या आएगा, देखो येट आ जाए तो मैंने बोला निश्चित, निश्चित नहीं होता, नॉट निश्चित, ठीक है। तो येट का मतलब नहीं होता है, निश्चित नहीं है, तो प्रेजेंट परफेक्ट लगा दो, ठीक है। दे हैव नॉट डिनर प्रिपेयर द डिनर येट, ये उन्होंने अभी तक डिनर को प्रिपेयर नहीं किया है, ठीक है। तो इसमें ये आ जाएगा आपका। उसके बाद देखो नेक्स्ट, द क्लास हैज स्टार्टेड जस्ट नाउ, क्लास अभी स्टार्ट हुई है, इसमें कोई एरर नहीं है, ठीक है, अभी अभी स्टार्ट हुई है। हिज फादर वेंट टू ऑस्ट्रेलिया लास्ट मंथ, उनके पापा क्या गए थे, पिताजी क्या गए थे, लास्ट मंथ ऑस्ट्रेलिया गए थे। अभी बीती हुई बात होगी ना, पास्ट इंडेफिनिट आ जाएगा इसमें, फिक्स टाइम है साथ में। लास्ट मंथ आपको पता है ना कौन सा था, ठीक है। जैसे अभी दिसंबर चल रहा है, तो लास्ट मंथ नवंबर था। स्टूडेंट्स ऑलरेडी कंप्लीटेड देयर असाइनमेंट्स, वो ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें चुके हैं की सेंस आ जाए ना, तो उसमें हैव प्लस प्रेजेंट परफेक्ट लगेगा, हैव प्लस V3 लगेगी, ठीक है। और उसके बाद आई हैव कंप्लीटेड ग्रेजुएशन इन 2012, अभी देखो अभी अभी तो नहीं कर चुका है ना, तो कर चुका किया था, मतलब उसने 2012 में, 2012 में किया था, तो ये निश्चित है। तो निश्चित वाले में क्या आ जाता है, V2 आ जाती है, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस आ जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देखो, मैं अभी बोलती भी आ रही हूँ कितने टाइम से, अभी थोड़ी देर पहले कितना बोल दिया इसको, हैज हैव प्लस V3 आ जाएगा इसमें। आई वी यू दे प्लूरल के साथ हैव आएगा, और सिंगुलर के साथ कौन सा आएगा, हैज आएगा। आई हैव रिटन ए लेटर, मैंने एक लेटर लिखा है, मैं एक लेटर लिख चुका हूँ, ऐसा आएगा इसमें। पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सिंस आ जाएगा, ठीक है। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ये ना दो चीजें जोड़ के देते हैं आपको क्वेश्चन। एक तो इसमें सिंस लग जाता है बीच में, सिंस लगा के एक तरफ पास्ट इंडेफिनिट होता है, एक तरफ प्रेजेंट परफेक्ट होता है, ठीक है। और या फिर सिंस आगे आ जाए, सिंस के साथ हमेशा पास्ट इंडेफिनिट रखना है, ये बात आपने याद रखनी है। सिंस के साथ कौन सा रखना है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस रखना है, और प्रेजेंट परफेक्ट को अलग रखना है, ठीक है। सिंस के तुरंत बाद जो भी होगा वो पास्ट इंडेफिनिट होगा, ये बात आपने याद रखनी है। दे हैव हैड देयर लंच, देखो हैव हैड देयर लंच, अब इसमें ये तो हो गया आपका हैव हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया आपकी थर्ड फॉर्म। अभी खाने वाला हैड है, ठीक है, इसकी जगह वो भी ईटन भी आ सकता था, ठीक है। ईटन, ईट, एट, ईटन थर्ड फॉर्म वो भी आ सकती थी। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, हैड आ गया, खाने वाला, ठीक है, V3 आ गया, तो इसमें कोई एरर नहीं है। शी हैज हैड हर लंच, तो ये भी सही है। इसमें ना हैज हैड और हैव हैड इकट्ठे भी आ सकते हैं, ये मत देख के वो मत कराना कि ये गलत है, ठीक है। वी हैव, इसमें ज्यादा फंसाते हैं आपको ऐसे क्वेश्चंस में। वी हैव नॉट मेट हिम सिंस वी हैव लेफ्ट टाउन, जब से हमने टाउन छोड़ा है हम उससे नहीं मिले हैं, ठीक है। सिंस के साथ देखो क्या लगेगा, सिंपल पास्ट लगेगा, तो ये काट दो, हैव गलत है, यहाँ पे लेफ्ट आएगा अकेला। सिंस के साथ हमेशा पास्ट इंडेफिनिट लगाना है, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, और बाद में उससे पहले क्या लगाना है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाना है, ठीक है। हैव प्लस V3 लगानी है आपने, ठीक है। शी डिड नॉट कॉल सिंस
अब सिंस के साथ सेकंड फॉर्म लगी हुई है, सही है। अब डिड नॉट मतलब डिड नॉट कॉल मतलब ये हो गया प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट में देखो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ये सब चीजें होती हैं। शी वेंट, ठीक है। अब शी वेंट टू स्कूल, वो स्कूल गई, तो ऐसा कुछ आता है इसमें, मतलब सेकंड फॉर्म आती है। अगर इसको उसमें चेंज करना है ना अपने नेगेटिव में, तो डिड नॉट लग जाएगा साथ में। डिड नॉट के साथ, डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, प्लस में ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। तो ये लगेगा पास्ट इंडेफिनिट में। उसके बाद देखो, ये आपका टीजीटी में क्वेश्चन आया हुआ है, dt प्लस भी का आया हुआ है ये। सिंस रोहन वेंट, ये पता नहीं किसी और टीजीटी में आया हुआ है ये, ठीक है। सिंस रोहन वेंट अब्रोड, क्योंकि सिंस के साथ क्या लगा दिया, सेकंड फॉर्म लगा दी, सही है। अब यहाँ पे सेकंड फॉर्म नहीं लगेगी, डिड नॉट फर्स्ट फॉर्म, ये कौन सा लगा दिया इन्होंने, पास्ट लगा दिया। पास्ट नहीं लगेगा, पास्ट काट के क्या कर दोगे, प्रेजेंट परफेक्ट कर दोगे, ठीक है। हैज नॉट मेट आ जाएगा यहाँ पे। रश्मि हैव वेंट टू बाय फ्लावर। अब देखो, रश्मि हैव वेंट टू, देखो हैव के साथ कौन सी, हैज हैव के साथ कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है। तो रश्मि के साथ वैसे भी हैव नहीं आएगा, हैज आएगा, ठीक है। तो ये आपका सीधा सीधा टेंस बिल्कुल इजी सा पूछा हुआ है, ठीक है। अफर्मेटिव, नेगेटिव और ये सब इसमें कैसे बनते हैं। अफर्मेटिव, यू हैव रिटन ए लेटर प्रेजेंट परफेक्ट में, सॉरी ठीक है प्रेजेंट परफेक्ट में। और यू हैव नॉट रिटन ए लेटर नेगेटिव में। हैव यू रिटन ए लेटर, हैव यू नॉट रिटन ए लेटर, हैव नॉट यू रिटन ए लेटर। तो ये सब चीजें इसमें बन सकती हैं आपके पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट में, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, V2 प्लस V2 लगती है, मतलब डिड लगता है, ठीक है। V2 लगता है और डिड लगता है। नोट वाले सेंटेंस में डिड नोट लगा देते हो, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देते हो, अभी बताया भी था, ठीक है। अफर्मेटिव में क्या होएगा, ही रोट ए, आई रोट ए लेटर, यू रोट ए लेटर, ही रोट ए लेटर, ठीक है। डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी, डिड नॉट राइट ए लेटर, ठीक है। उसके बाद इंटेरोगेटिव क्या होता है, डिड ही राइट ए लेटर, डिड ही नॉट राइट ए लेटर, ये आ जाएगा इसमें। ये आपके एग्जाम्पल बताए हुए हैं। एरर ऑफ पास्ट इंडेफिनिट में क्या आएगा, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज अपॉर्चुन टाइम, ठीक है। इसमें ना टाइम से रिलेटेड ये चार चीजें होती हैं। इनमें ना लिटिल थोड़ा सा डिफरेंस होता है मीनिंग का। अब टाइम हो गया है, तुमको सो जाना चाहिए, खा लेना चाहिए, इनका मतलब ये होता है, ठीक है। अब टाइम हो गया है कि तुमको खा लेना चाहिए, तुमको सो जाना चाहिए, तुमको पढ़ लेना चाहिए, ये सब चीजें इसका मतलब होता है। इट इज टाइम, ए लिटिल लेट, शुड नहीं लगता इसमें, ठीक है। तो इसमें क्या आता है, देखो इनका मतलब क्या है कि मतलब इट इज अ टाइम, यहाँ ये दिया हो, ये इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज अ फॉर्चून टाइम। तो इसमें क्या लगोगे, ए लगेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब V2, ठीक है। देखो एग्जाम्पल के लिए आगे दिए होंगे, बनाए हुए हैं। अगर सेंटेंस इससे स्टार्ट हो, अगर सेंटेंस इन सबसे स्टार्ट हो तो हमेशा V2 लगानी है आपने, बस ये रूल याद रख लेना। जब भी ये दिए हो सब्जेक्ट प्लस V2 लगा के आ जाना। इट इज अबाउट टाइम, कुछ भी मत देखो, सीधा सेकंड फॉर्म लगा दो काट के, जो भी दिया हो एरर करके, ठीक है। यहाँ पे टेक की जगह टुक लगा दो। यहाँ पे क्या करो, शुड हैव टू ये सब छोड़ो और डिड और क्या लगा दो, डिड लगा दो यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखो इसमें क्या है, यू स्टडीड सेकंड फॉर्म में कोई एरर नहीं है। इट इज टाइम के साथ टू गो, ये क्या आएगा यहाँ पे, 2 + V1 लगी हुई है। इट इज अ टाइम टू गो, जब ये हो ना, देखो 2 के बाद हमेशा V1 लगती है, 2 कहीं भी दिया हो ना उसके साथ हमेशा V1 लगानी है आपने, तो ये बात याद रखनी है। तो इसका मतलब इसमें एरर नहीं निकालनी हमने, ये सही है, ठीक है। उसके बाद देखो PYQs, देखो TGT के, अगर कोई एक्शन पास्ट में हुआ ना तो पास्ट में क्या रहेगा, पास्ट में ही रहेगा, चाहे उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म हो या फिर कुछ भी हो। द डेंटिस्ट प्रिस्क्राइब एंटीबायोटिक्स, डेंटिस्ट ने क्या किया, एंटीबायोटिक्स लिख के दी, एंड पेन किलर टू मी व्हाई माई टूथ वाज एक्सट्रैक्टेड, ठीक है। क्योंकि मेरा वो जो है ना पास्ट पैसिव वॉइस में चला गया ये, ठीक है। मेरा दांत निकाला गया था, इसलिए डॉक्टर ने मुझे क्या दिया था, लिख के दी थी। तो प्रिस्क्राइब्ड आ जाएगा इसमें, प्रिस्क्राइब्स तो नहीं आएगा ना, तो फर्स्ट फॉर्म तो आ ही नहीं सकती, पास्ट की बात हो रही है, प्रिस्क्राइब्ड आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो एक कुछ सिनोनिम्स एंटोनिम है, ये हम बाद में करेंगे। अब देखो इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट तक कर लिया, तो उसके बाद हमने वो कर लिया, पास्ट इंडेफिनिट कर लिया। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, जो चीज रोजमर्रा है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में क्या रहा है, जो हो रहा है। परफेक्ट में पढ़ चुके हैं, जो कार्य कोई हो रहा था, ठीक है। अब परफेक्टली खत्म हो चुका है, अब परफेक्टली क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है इसमें, चुका है वाले में, ठीक है। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस वाले में क्या है, हो रहा था। थोड़ा बहुत खत्म हो चुका है, थोड़ा बहुत चल रहा है, तो वो क्या आ जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आ जाएगा,
ठीक है। 12 से 1 पढ़ के बोले, 1 बजे बोले 1 घंटे की क्लास हो चुकी है, बट अभी जारी है। ठीक है, हम 1 घंटे से पढ़ रहे हैं। देखो 12 से 1 पढ़ के बोल लिया, अब 1 बज गया, अब 1 घंटे की क्लास हो चुकी है, बट अभी भी क्या है, जारी कंटिन्यूस है, आपकी क्लास अभी भी चल रही है। ठीक है, तो ये क्या है, आधा हो चुका है, आधा मतलब आधा काम आपको हो चुका है, आधा मैं पढ़ा चुकी, आधा अभी आपका बाकी है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या आएगी, हैज, हैव, बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। अब इसमें टाइम भी लगता है साथ में। ठीक है, सिंस या फॉर लगता है इसमें साथ में, सिंस फॉर कहाँ लगता है ये अभी आपको बताऊंगी। मैं 2 घंटे से पढ़ा रही हूँ। आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से तुमको पढ़ा रही हूँ। तो इसमें क्या आ गया, आई वर्ब सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस या फॉर प्लस में टाइम आ गया आपके पास। ठीक है, तो एरर इसमें क्या आएंगे, इसमें एक तो सिंस या फोर पर आते हैं, एग्जाम में आपके सिंस या फोर पर एरर्स पूछ लेंगे, और क्या पूछेंगे आपसे, सेकंड हैव बीन टीचिंग पर देखना है कि वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी। ठीक है, ऐसी चीजें देखनी है आपने, ये सब इनमें एरर आते हैं। ठीक है, बी का सेकंड फॉर्म क्या होता है, वोज या वर होता है। सिंस या फोर कहाँ कहाँ लगते हैं अब हम वो देखेंगे। सिंस कहाँ लगेगा, पॉइंट ऑफ टाइम, डेफिनेट टाइम में, कहाँ जहाँ पे जब एग्जैक्ट टाइम का पता है तो उसमें क्या आएगा, सिंस आएगा। जैसे मैं सुबह 8 बजे से पढ़ रही हूँ, इसमें एग्जैक्ट टाइम पता है ना कितने बजे से, तो सिंस 8 AM आ जाएगा। सिंस फ्राइडे से बीमार हूँ, सिंस पता है ना पक्का कब से बीमार है, मैं दिसंबर से यहाँ रह रही हूँ, सिंस दिसंबर आ जाएगा। ठीक है, एग्जैक्ट टाइम पता हो, मैं 2015 से यहाँ रह रही हूँ, 2015 सिंस 2015, सिंस 16th सेंचुरी, इतनी सारी में क्या है, 16 चुनी, मतलब सेंचुरी कितनी सारी, बहुत सारी है, तो उसमें 16th फिक्स है, कौन सी है, 16th है। नाम जिसका पक्का बताओ ना वो क्या होता है, उसमें सिंस आ जाता है। ठीक है, अब उसके बाद सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, आफ्टरनून, नाइट, इन सब के साथ क्या आता है, सिंस आता है। लाइफ स्टेजेस में बांटा है, जैसे सिंस चाइल्डहुड, लाइफ स्टेजेस में भी सिंस होता है। ठीक है, और सिंस लास्ट नाइट, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, फ्राइडेज, लास्ट डे, लास्ट वीक। ठीक है, इन सब में क्या आता है, सिंस आता है। होली, जैसे होली से बाहर रह रहा है। ठीक है, एग्जैक्ट पता ना कब से बाहर रह रहा है कैलेंडर के हिसाब से, तो सिंस होली आ जाएगा। ठीक है, ये सब चीजें दी हो तो इसमें सिंस आएगा। और फोर किस में आएगा, देखो फोर आएगा आपका, एग्जैक्ट नहीं पता हो जिसमें, तो उसमें 4 आ जाएगा। 2 घंटे से पढ़ रहे हैं, कौन से 2 घंटे से ये तो नहीं पता ना, तो 4 2 आवर्स। तो इसमें 4 दिन से बीमार हो, कौन से 4 दिन से फिक्स नहीं पता, 5 महीने से 4 आ जाएगा, 6 साल से 6 इसमें 4 आ जाएगा। लास्ट 2 डेज, लास्ट 5 मंथ्स, लास्ट 6 डेज, 4 लगेगा इसमें। ठीक है, जिसमें टाइम पीरियड हो ना ऑलमोस्ट, तो उसमें क्या लगता है, 4 लगता है। पास्ट में 2 ईयर्स, 2 सालों का पास्ट के कुछ भी हो, जैसे 4 पास्ट 2 ईयर्स, तो इसमें क्या है, टाइम पीरियड भी है, और वैसे भी इसमें क्या लग जाएगा, 4 लग जाएगा, पास्ट की चीज है। अब उसके बाद नाउन में एक काउंटेबल होता है, एक अनकाउंटेबल होता है। स्टार्स को पहले काउंटेबल अनकाउंटेबल मानते थे, अब क्या मानते हैं, स्टार्स को काउंटेबल मानते हैं। ठीक है, सिमिलरली लास्ट वाली में क्या था, या तो दोनों में सिंस होगा या दोनों में 4 होगा, बट अभी भी ये तो अब पड़ा, इसी रूल के अकॉर्डिंग सोल्व करो। अब इसको छोड़ो, जो भी ऊपर पढ़ के है ना उसको देख लो, बस उसको ध्यान में रख लो। हेयर क्या है, अनकाउंटेबल है, हेयर को काउंटेबल में नहीं लेते हैं, ये बात याद रखना। नेहा हैव बीन वर्किंग इन द कंपनी सिंस, ठीक है, अब ये सिंस के बाद जो भी लिखा हो उसने, तो आपने ये देखना है, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, ये तो सही है ना। तो हैव बीन वर्किंग नहीं आएगा, नेहा सिंगुलर है तो उसके साथ हैज बीन वर्किंग आएगी, ये इसमें एरर थी। आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक सिंस 2 डेज। अब इसमें देखो 2 डेज क्या है, टाइम पीरियड है, एग्जैक्ट नहीं पता ना, टाइम पीरियड 2 दिन से लगातार करे जा रहा है, तो वो क्या होगा आपका, टाइम पीरियड होगा, तो इसमें 4 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो रोहन इज राइटिंग ए लेटर फोर एन आवर, 1 घंटे से लिख रहा है, मतलब टाइम पीरियड है 4 तो सही है, तो रोहन है ना, इज राइटिंग नहीं आएगा, हैज बीन राइटिंग आएगा, तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का रूल होता है। ठीक है, आई हैव बीन वेटिंग फॉर द गेस्ट फॉर मॉर्निंग नहीं आएगा, सिंस मॉर्निंग आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो सफरिंग फ्रॉम फीवर, ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, ये सही है। और उसके बाद सिंस मंडे, तो ये भी सही है, इसमें कोई एरर नहीं है, नो एरर। ठीक है, इट हैज बीन रेनिंग हैविली फॉर लास्ट नाइट, तो इसमें सिंस आता होता है, अभी बताया था आपको। ही हैज बीन लिविंग इन इंडिया फॉर लास्ट 2 ईयर्स, तो लास्ट के 2 ईयर्स टाइम पीरियड है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई एरर नहीं है, टाइम पीरियड में 4 ही लगता होता है। उसके बाद देखो यहाँ पे लास्ट के बाद कोई नंबर है ना, तो क्या आएगा, 4 आएगा, और अगर अदरवाइज क्या आएगा, सिंस आएगा। वो बात छोड़ो, आप टाइम पीरियड से याद रख लेना, टाइम पीरियड हो तो 4 आएगा, अदरवाइज सिंस आएगा। सम वर्ब्स आर नॉट यूज्ड इन कॉन्टिन्यूअस टेंसेज, कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जो कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज नहीं होती है, जैसे हैव, ओन, बिलोंग, पोजेस, ये सारी वर्ब्स जो है ना, ये इसमें क्या है, कॉन्टिन्यूअस टेंसेज हैं, यूज नहीं होती हैं। ठीक है, दे हैव बीन हैविंग डिनर फॉर
एन आर। अब ये क्या है, खाने वाला है, तो इसमें कोई एरर नहीं है। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस में गलत होता था ना तो उसे ठीक करते थे, उससे पीछे वाले में प्रेजेंट इंडेफिनिट में चले जाते थे। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में गलत है तो किस में जाओगे, एक पीछे वाले में प्रेजेंट परफेक्ट में जाओगे। अगर ये चीजें याद हो जाएं तो अच्छी बात है, वरना इसको सीधा समझ लो, ठीक है। वो एक्शन वाला करके याद रख लेना। अगर अच्छा ये हो गया आपका, दीना हैज बीन नोइंग मी, हैज बीन नोइंग मी, और सिंस चाइल्डहुड, बचपन से जानती है, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, हैज बीन नोइंग तो नहीं आ सकता ना, क्योंकि यह क्या है, नोइंग, देखो नो इसमें आ रहा है, ये याद कर लो तो कर लो, कर लेना, हो सके तो कर लेना। नो आ जाए ना जिसमें, वो क्या है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में नहीं लग सकता, तो ये आपका बात अपने अपने ये वाली बात याद रखनी है। तो इसमें क्या आ जाएगा, हैज नोन आ जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में चले जाएंगे, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में गलत है जो, ठीक है। वी हैव बीन हैविंग, वी हैव बीन हैविंग पोजेशन वाला है, हमारे पास नेकलेस है, तो ये क्या आएगा, वी हैव हैड, ठीक है। उसके बाद देखो पास्ट कॉन्टिन्यूस में क्या होता है, वोज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है। जैसे उसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में क्या था, वर्ब क्या था, ठीक है, इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यहाँ पे आ जाएगा वोज वर आ जाएगा, ठीक है। पास्ट कॉन्टिन्यूस में गलत हो तो करेक्ट करने के लिए पास्ट इंडेफिनिट में चले जाते हैं, सेम पीछे वाला रूल है, ठीक है। अब उसके बाद देखो, रोहन वॉज नोइंग अबाउट यू, रोहन न्यू अबाउट यू, तुम्हारे बारे में जानता था वो, ठीक है। तुम्हारे बारे में जान रहा था, ऐसा तो नहीं आएगा ना, तो एक आएगा न्यू आ जाएगा। वी वर थिंकिंग अबाउट समथिंग, तो इसमें क्या है, थिंक होता है सोचना, ठीक है। इसके दो मीनिंग होते हैं, एक होता है सोचना, एक होता है लगना, ठीक है। मुझे लगा, फिर मैंने सोचा, ऐसा कुछ ऐसा बोलते हैं ना हम, तो एक्शन होता है इसमें, सोचने वाले में एक्शन होता है, तो आईएनजी लगा सकते हैं। जो होता है ना, जैसे आगे एक सेकेंड, तो ये क्या है, स्टेट है, लगना क्या है, स्टेट है, तो इसमें आईएनजी नहीं लगेगा, ठीक है। आगे देखो, दीज एप्पल्स वर टेस्टिंग स्वीट, टेस्टिंग लग रहे थे ना, लगना है इसमें, तो टेस्टी लगे हमको, तो इसमें क्या आ जाएगा, सेकंड फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। लगना वाले में आईएनजी नहीं लगेगा, ठीक है, स्टेट है जो, लगना वाले में आईएनजी नहीं लगेगा। तो शी इज टेस्टिंग, तो इसमें तो टेस्ट कर रही है ना, तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। एक्शन है, जिसमें एक्शन है तो आईएनजी लग जाएगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। पास्ट परफेक्ट देखो क्या है, हैड प्लस वी3 आता है इसमें, बट हैड प्लस वी3 अकेला कभी नहीं आ सकता जब हम पास्ट परफेक्ट की बात करें। इफ वी टॉक अबाउट टाइम लाइन, अगर टाइम लाइन की बात करें तो क्या होता है, सबसे पहले देखो अभी प्रेजेंट टाइम में मान लो 12 बजे हुए हैं, 12 बजे से जब पीछे जाओगे 2 घंटे, तो क्या होएगा, 10 बजे हुए हैं, पास्ट इंडेफिनिट में चले गए, ठीक है। तो उसके बाद और पीछे जाओगे ना, और पास्ट में जाना है, तो 8 बजेंगे, उठे थे, ठीक है, 8 बजे हम उठे थे, फिर क्लास के लिए घर से निकले थे 10 बजे, 12 बजे हम पहुंचे हैं, ठीक है। तो ये क्या आएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका प्रेजेंट में, प्रेजेंट से पास्ट में जाना तो पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, फिर इससे और पास्ट में जाना तो ये पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर पास्ट के भी पास्ट में जाना तो पास्ट परफेक्ट होगा। सो पास्ट परफेक्ट टेंस क्या है, ऑल्सो कॉल्ड एज पास्ट ऑफ पास्ट, इसको पास्ट ऑफ पास्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर कोई चीज हमने करनी है ना, जैसे पहले हम पास्ट में जाएंगे, फिर पास्ट से पास्ट परफेक्ट में जाएंगे, सीधा जंप नहीं कर सकते यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, सीधा यहाँ से यहाँ तक हम जंप नहीं कर सकते। तो उसके बाद देखो, कभी भी पास्ट परफेक्ट अकेले नहीं आ सकता, हम प्रेजेंट में खड़े होकर डायरेक्ट पास्ट परफेक्ट की बात नहीं कर सकते, ठीक है। पहले पास्ट में जाना है और फिर पीछे पास्ट परफेक्ट में जा सकते हैं। जब हम पास्ट परफेक्ट की बात करते हैं तो हमें उसके साथ पास्ट इंडेफिनिट को भी बात करनी होती है, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट की भी बात करनी पड़ती है। आई हैड रिटन ए लेटर, मैं लेटर लिख चुका था, तो एक्चुअली क्या है, ये रोंग है, क्यों है, यहाँ पे पहले पास्ट इंडेफिनिट की कोई बात करो, फिर पास्ट परफेक्ट की बात करो, ठीक है। तो डायरेक्ट पास्ट परफेक्ट की बात की है, तो इसलिए ये गलत है, ठीक है। पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है, दो एक्शन दिखेंगे हमेशा, पास्ट परफेक्ट में क्या आएंगे, दो एक्शन दिखेंगे, दो सेंटेंस बनाने पड़ेंगे, जोड़ना भी पड़ेगा दोनों को किसी न किसी से। तो जैसे सेंटेंस स्ट्रक्चर में हम करते थे ना, करके आए थे, दो एक्शन है, जैसे फर्स्ट एक्शन और सेकंड एक्शन, हमेशा पहले वाला एक्शन होगा, पास्ट परफेक्ट में रहेगा पहले वाला एक्शन, हैड प्लस वी3, और इसमें क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट में क्या होगा, वी2 या डिड लगेगा, ठीक है। जो एग्जाम्पल के लिए, जो हम अभी 12 बजे से 10 बजे तक गए थे ना, 10 बजे में क्या था, वो था पास्ट इंडेफिनिट था, और दो और पीछे 8 बजे गए थे तो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट था, ठीक है। जैसे कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड में दो सेंटेंस कंजंक्शन से जुड़ते थे ना, वैसे जोड़ के इसमें बनाने पड़ेंगे। डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका था, अब देखो ये बात इंपॉर्टेंट है, ये अभी तक तो चल रहा था, ऐसे कहानी चल रही थी सारी, अभी आपने ये बात इंपॉर्टेंट आई, ये बात याद रखनी है। डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका था, डॉक्टर आया,
ठीक है। अभी हम यहाँ पे हैं, मान लो प्रेजेंट में हमने देखा कि डॉक्टर आया, हम पहले ये देखा था डॉक्टर आया था, उससे पहले ही पेशेंट मर चुका था, मतलब ये पास्ट है और ये पास्ट परफेक्ट है। ठीक है, डॉक्टर आया वो पास्ट है, V2 लग जाएगा इसमें, और जो मर चुका था उसमें हैड प्लस V3 लग जाएगा। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, व्हेन द डॉक्टर केम, कुछ भी आ सकता है, वो व्हेन भी आ सकता है, बिफोर भी आ सकता है। कंजंक्शन कौन सी हो सकती है इसमें? व्हेन, बिफोर, आफ्टर, बाय द टाइम, इन सब में से कोई भी कंजंक्शन हो सकती है। ठीक है, जब मैं पहुंची ट्रेन जा चुकी थी, जब मैं पहुंची मतलब पहुंची तो पास्ट परफेक्ट हो गया ना, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट हो गया, और जा चुकी थी मतलब मेरे से पहले ही जा चुकी थी, ये पास्ट का भी पास्ट हो गया, तो हैड गोन आ जाएगा। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, हैज है प्लस V3 आ जाएगा इसमें। मे बी आई वाला पहले आ जाए। ठीक है, जैसे आई वाला, आई रीच द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन जा चुकी थी जब मैं स्टेशन पहुंचा। ठीक है, उसके बाद व्हेन आई सा हिम, ये सब एग्जांपल्स हैं, ये आप देखना अच्छे से। ठीक है, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ये मैंने आपको बताया भी है इसमें क्या क्या काट के क्या लिखना है। ठीक है, उसके बाद देखो ये क्वेश्चंस है, चलो हम देख लेते हैं थोड़े से ये क्वेश्चन। डैश 4 9 hours नाउ, ही अराइव्ड एट 7 AM, इट्स 4 PM नाउ। देखो अब इसमें क्या आएगा? हैज बीन वेटिंग, राजीव वेटेड, हैज बीन वेटिंग, राजीव हैज बीन वेटिंग, राजीव हैड वेटिंग, राजीव हैज वेट्स। इसमें देखो क्या आएगा? हैज बीन वेटिंग फॉर, हैज बीन वेटिंग सीधा पता है ना, सिंस या फॉर वाले में हैज बीन वर्ब की फर्स्ट में प्लस ING लगता है। व्हाट डिड हैपन देयर अर्लियर डज नॉट इंटरेस्ट मी, वहां पे क्या हुआ? व्हाट हैपन देयर, व्हाट हैपन देयर, व्हाट डिड हैपन देयर नहीं आएगा, व्हाट हैपन देयर आएगा। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट की बात चल रही है, तो डिड तो आ ही नहीं सकता इसमें, सॉरी डिड आएगा तो वर्ब की वो आएगा ना, डिड आगे आएगा। वट डिड हैपन देयर अर्लियर डज नॉट इंटरेस्ट मी, वहां पे पहले क्या हुआ, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, पास्ट इंडेफिनिट में जाना पड़ेगा ना अगर ये गलत है तो, है ना? समझ आई क्या कहना चाह रही हूँ मैं? वट हैपन्ड देयर ये लिखोगे ना, देखो ये क्या लगा दिया आपने? वट हैड हैपन तो आ नहीं सकता, है ना? वट हैड हैपन ये तो और भी ज्यादा वो हो गया ना, पास्ट परफेक्ट हो गया, पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। वट हैपन ये हो गया आपका पास्ट इंडेफिनिट, तो पास्ट इंडेफिनिट में ही तो हमको जाना है। ठीक है, उसके बाद देखो वट वुड हैपन, वट वुड हैपन ये भी नहीं आ सकता, है ना, ये तो उसमें चला गया फ्यूचर में। वट हैपन्ड देयर वहाँ पे क्या हुआ, हुआ देखो जस्ट सेंस आ रही है ना, वट हुआ, क्या हुआ वहाँ पे, तो ये इसमें कौन सा आता होता है? आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस आता होता है। ठीक है, अभी इसमें देखो प्लीज लेंट मी योर नोटबुक, लेंट आएगा यहाँ पे। ठीक है, लैंड, लैंड लिख रखा है, लैंड आएगा, फर्स्ट फॉर्म आएगी यहाँ पे। ठीक है, प्लीज लैंड मी, इसमें जो ऑर्डर वगैरह होता है ना इसमें फर्स्ट फॉर्म आती होती है। आई एम नॉट बीन स्पीक्स टू हर फॉर 2 weeks, आई हैव नॉट बीन स्पीकिंग, ये आ जाएगा। ठीक है, ये आपको भी बताया भी था। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, एक और देख लो एग्जाम्पल है, शी डैश दैट शी वुड बी एबल टू क्वालिफाई PGT विद ए हाई परसेंटाइल बट समथिंग वेंट अमिस, तो उसको आशा थी कि वो पास हो जाएगी, बट कुछ क्या हुआ, कुछ गलत हो गया, तो वो पास्ट इसमें क्या हो गया, इसमें पास्ट परफेक्ट में चला गया, ये बात है ना, पास्ट परफेक्ट में चलेगी, पास्ट में तो ये चलेगी कि उसका क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस देखो इसमें ना हैड बीन आ जाएगा, हैड बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, ये उसमें आ जाएगा। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या आता था? यहाँ पे हैज बीन, हैव बीन आता होता था हैड बीन की जगह। ठीक है, तो बस यही बात है इसमें सारी। उसके बाद ये एग्जांपल है, वी हैड बीन स्टडिंग फॉर एन आवर, 1 घंटे से पढ़ रहे हैं। ठीक है, सम वर्ब्स नॉट यूज्ड इन कंटीन्यूअस टेंस, कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो इसमें यूज नहीं होती है, वो वही वाली वर्ब्स हैं जो मैंने आपको बताई थी, उनको याद कर लेना हो सके तो। ठीक है, आई हैड बीन प्लेइंग पियानो सिंस 30 years, मैं 30 सालों से पियानो बजा रहा हूँ, तो ये तो 6 टाइम है ना, 30 years, तो ये सही है आपका। ठीक है, सॉरी 30 सालों से, मतलब इसमें टाइम पीरियड आ गया ना, पीरियड के लिए क्या लगेगा? फोर लगेगा। दे हैड बीन वर्किंग हेयर, मॉर्निंग इवनिंग इनके साथ क्या लगता होता है? सिंस लगता होता है, तो यहाँ पे सिंस मॉर्निंग आ जाएगा। रीटा हैड बीन हैविंग, रीटा हैड बीन हैविंग दिस कार सिंस 2011, सिंस 2011 तो सही है, सन के साथ ये लगता होता है। अब देखो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है ना, गो बैक इन पास्ट परफेक्ट। अब देखो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में गलत हो रहा है, अवस्था है, ये स्टेट की बात हो रही है, स्टेट में ING नहीं लगता है। ठीक है, स्टेट में ING लगता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इन्होंने क्या दे रखा है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस दे रखा है, तो पास्ट परफेक्ट में चले जाएंगे, हैड आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो हैड इकट्ठा भी आ सकता है, तो इसको बात को याद रखना है कैसे आता है वो। आई हैड ईटन लंच बिफोर ही केम, आई हैड लंच बिफोर ही केम, तो दोनों एक ही बात है, दोनों सही है। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है? मॉडर्न इंग्लिश फ्यूचर को मानती नहीं है। ठीक है,
वैसे मॉडर्न इंग्लिश जो है ना फ्यूचर टेंस को नहीं मानती है, फ्यूचर में सिर्फ मानना होता है 50% होता है, ठीक है। अब देखो कोई भी बात 100% मैं ये करूंगा ऐसा बोलते हैं ना, जरूरी तो नहीं कि करेगा, ठीक है। आई एम इल, कल क्लास 50-50 होगी, या फिर आपकी जो लेक्चर्स आएंगे वो 50-50 आएंगे, 50-50% आएंगे। तो ये क्या होगा, मतलब दोनों चांस होते हैं इसमें। विल शैल प्लस बेस फॉर्म V1 लगती है इसमें। प्रेजेंट और पास्ट के पास अपनी खुद की हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। डू या डज इज एम आर प्लस हैज है, ये किस में होती है, प्रेजेंट में। डिड और वॉज वर और हैड किस में होती है, पास्ट में होती है। खुद की है, कहीं से ली नहीं है, ठीक है। बट फ्यूचर में क्या होता है, मॉडल वर्ब्स लगती हैं, विल शैल। समझ आई। इसमें काम क्या होता है, काम फ्यूचरिटी का करती है, ये भी फ्यूचर दिखाती है। सो फ्यूचर टेंस की नोट यानी खुद की, फ्यूचर टेंस की ने खुद की कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, सो ये दे दी इसने, ठीक है। विल शैल दे दी इसको, बिकॉज उसको टेंस तो मानते ही नहीं है, ठीक है। फ्यूचर को आजकल टेंस ही नहीं मानते हैं, खुद की हेल्पिंग वर्ब नहीं हो सकती इसकी, हमारे पास मॉडल वर्ब्स हैं तो वही उठा के इसको दे दी फ्यूचर को, तुम उनको ही ले लो, ठीक है। आई विल गो टू स्कूल, आई विल गो टू स्कूल। ही विल गोज टू स्कूल, विल के साथ ना विल शैल के साथ बेस फॉर्म फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, ठीक है। उसके बाद देखो रोहन विल कम, देखो विल के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। तो इसमें सारों में फर्स्ट फॉर्म आएगी, कुछ ऐसे एज नहीं लगेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, शैल के साथ हाई हुई, विल के साथ यू ही शी इट दे, ये लगता है। मॉडर्न फॉर्म आजकल की फॉर्म क्या कहती है, शैल किसके साथ लगेगा, प्लूरल के साथ, और विल किसके साथ लगेगा, शैल लगेगा यू के साथ और सिंगुलर के साथ, ठीक है। और विल किसे, आई और वी को छोड़ के ना सबके साथ शैल लगेगा, ठीक है। मॉडर्न फॉर्म ये कहती है, आई वी को क्या लगेगा, विल लगेगा, बाकी समय क्या लगेगा, शैल लगेगा। उसके बाद देखो कंक्लूजन बोथ दीज फॉर्म्स, इन दोनों फॉर्म्स का कंक्लूजन क्या है, इसका मतलब शैल भी सबके साथ लग जाएगा, विल भी सबके साथ लग जाएगा। ये कह रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहती थी, शैल आई वी के साथ लगेगा, और यहाँ पे कह रहा है मॉडर्न फॉर्म क्या कहती है, शैल आई विल के, विल आई वी के साथ लगेगा, ठीक है। शैल और विल की बात डिफरेंस है दोनों में, इसमें इसके साथ आई वी के साथ शैल लगेगा, इसमें विल लगेगा, ठीक है। तो इसका मतलब सबके साथ सभी लगा सकते हैं। सिचुएशंस हो, जैसे कमांड आदेश देना हो, यू ऑल विल कंप्लीट द असाइनमेंट्स, तुम सब कंप्लीट करोगे असाइनमेंट्स, किसी को कमांड दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। ही शैल बी पनिश, उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, तो इसमें शैल भी आ जाएगा, ठीक है। जैसे आदेश देना हो उसमें विल आ जाएगा, विल शैल वैसे तो दोनों ही करेक्ट हैं, ठीक है। आदेश देना हो तो, जो नहीं करके लगा होगा ना, थ्रेट धमकी लगानी है, धमकी लगाए तो शैल आ जाएगा। प्रॉमिस करना हो, जो करके लगाएगा तो शैल आ जाएगा, ठीक है। डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय हो, आई विल, डेफिनेटली विल आ जाएगा, जो भी मैं करूंगा ही, ठीक है। कंपल्शन हो, मजबूरी हो, तो इसमें क्या आ जाएगा, शैल आ जाएगा। माई टीम शैल कंप्लीट द प्रोजेक्ट, सेंटेंस है, जैसे एफर्मेटिव है तो इसमें क्या आएगा, आई शैल विल गो टू मार्केट, आई विल गो टू मार्केट, आई शैल गो टू मार्केट, इसमें दोनों आ सकते हैं। इसमें नोट आ जाएगा नेगेटिव में, इंटेरोगेटिव में क्या आ जाएगा, शैल पहले आ जाएगा, शैल आई गो टू मार्केट, ठीक है। शैल आई गो टू मार्केट। अब उसके देखो, उसके बाद देखो सिर्फ इंटेरोगेटिव में ही शैल विल में ओनली एक लगता है, ठीक है। शैल करेक्ट विद आई, शैल किसके साथ करेक्ट है, आई के, जैसे ना सजेशन मांगा जा रहा है इंटेरोगेटिव के फॉर्म में, तो शैल आई के साथ ही ज्यादा करेक्ट लगता है इसमें, ठीक है। अब उसके बाद फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, बी जो होती है बेस फॉर्म होती है, V1 होती है। शी विल बी स्टडिंग इंग्लिश, ही वह इंग्लिश पढ़ रही थी, पढ़ रही होगी, ठीक है। पढ़ रही होगी तो इसका मतलब क्या है, तो इसमें आपने लगा दिया शी विल। उसके देखो कुछ नहीं है इसमें, बस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगेगा, ये बात याद रखनी है। विल शैल प्लस V1 प्लस आईएनजी वही होगी जो कॉन्टिन्यूस टेंसेस की अब तक करते आ रहे हैं हम बातें। कुछ वर्ब्स कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज होंगी, कुछ है होने वाली, ये सब जो अभी आपको वहाँ पे एक बोला था याद करने को, तो वो सब इसमें आ जाएंगी। सीमा क्या है, सीमा विल बी ऑनिंग, सीमा विल बी ऑनिंग, तो इसमें क्या है, पोजेशन वाला है, तो इसमें क्या आ जाएगा आपका, विल ओन आ जाएगा, ठीक है। बी ओनिंग नहीं आएगा इसमें, विल बी ओनिंग, विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगता होता है इसमें कॉन्टिन्यूस वाले में, तो इसमें क्या हो जाएगा, विल ओन आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी वो, उसमें इंडेफिनिट में चला जाएगा, ठीक है। माई मदर शैल बी सीइंग यू एरिना टुमारो, इसमें कोई एरर ही नहीं है, ठीक है। देखने वाला, मिलने वाला जो होता है ना उसमें सीइंग ही आता होता है, और देखने वाले में सीइंग रॉन्ग हो जाता है, पर इसमें मिलने वाला ही है तो सीइंग सही है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में देखो ये भी वही है, हैविंग करेक्ट है इसमें, लंच हैविंग करेक्ट, खाने की बात होती है ना, एक्शन में तो आईएनजी लग सकता है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में खत्म हो चुका कोई काम, ठीक है। विल शैल प्लस V3, विल शैल प्लस हैव प्लस V3, ठीक है। तो हैज है प्लस V1, हैज प्लस V5, ये क्या है, इधर देखो, हैव के साथ V1 लगेगा, हैज के साथ V5 लगेगा, ठीक है।
हम टेंस खत्म कर चुके होंगे, इनकम्प्लीट लग रहा होगा तो उसमें कौन सा होगा, फ्यूचर टेंस, परफेक्ट टेंस होगा। ठीक है, अब देखो शाम तक, कल तक मीन्स बाय टुमारो, तो इसमें वी विल हैव कंप्लीटेड दिस टॉपिक बाय सैटरडे, हम सैटरडे तक इस टॉपिक को कंप्लीट कर चुके होंगे, कर रहे होंगे। ठीक है, सब सैटरडे को इस टॉपिक को कंप्लीट, यहाँ तक आ जाए ना एग्जाम में टॉपिक तक तो ठीक है, कोई एरर नहीं है, यहाँ भी ठीक है, कोई एरर नहीं है। बट अगर ऐसे आ जाए ना, मेगा विल हैज़ गोन टू ऑस्ट्रेलिया बाय नेक्स्ट मंथ, तो इसमें क्या है, विल हैव आ जाएगा। ठीक है, V1 आफ्टर विल के साथ कौन लगती है, V1 लगती है। ठीक है जी, शैल के साथ क्या लगती है, हैव लगेगा। शैल हैव विल हैव हैज नहीं लगता इनके साथ, शैल विल के साथ। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इसमें क्या होता है, विल शैल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING सिंस या फॉर फ्रॉम टाइम बाय टाइम। ठीक है, फॉर टाइम फ्रॉम टाइम प्लस में ये देखो, इसमें एग्जांपल देखो फिर समझ आएगा। मुझे दिल्ली में रहते हुए 10 साल हो चुके होंगे। आई शैल हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 10 ईयर्स बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, जब इस साल का अंत होगा ना तब मेरे को दिल्ली में रहते हुए 10 साल हो चुके होंगे। ठीक है, तो ये बात इसमें आती है। अधूरा कब तक 10 साल जो पूरे हो चुके होंगे, इस साल के अंत तक। अगर बाय टाइम आगे ना नहीं दिया ना तो इसमें क्या है, गलत है, अधूरा है। ठीक है, देखो बाय टाइम के बाद आगे नहीं दिया ना तो ये क्या है, अधूरा आ जाएगा, अधूरा हो जाएगा टेंस। ठीक है, सिंस क्या है, पास्ट का टाइम बताता है, और एक सेकेंड, आगे की फ्यूचर टाइम की बात कर रहे हैं तो सिंस की जगह क्या लग जाएगा, फ्यूचर टेंस में फ्रॉम लगता है। ठीक है, तो अभी फ्रॉम इसलिए आया है इसमें। सिंस 2010 पास्ट के टाइम को दिखाता है, फ्रॉम कहीं का भी टाइम दिखा सकता है। ठीक है, फ्रॉम जो है कहीं का भी टाइम दिखा सकता है। उसके बाद देखो, कहाँ गया, एक मिनट रुको, ये रहा। ठीक है जी, उसके बाद देखो डबल टाइम ना दिया हो तो क्या होएगा, एरर होएगी। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में डबल टाइम ना दिया तो एरर होएगी उस टेंस में, बस इतनी बात याद रखना। दे शैल हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस, 4 आएगा यहाँ पे, 4-5 ईयर्स। ठीक है, टाइम पीरियड की बात हो रही है, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल है। ये भी एग्जाम्पल्स हैं, ये आप देखना अच्छे से। ठीक है, उसके बाद देखो प्रीवियस क्वेश्चन है ये, दे विल बी एब्डिक्टेड द किंग, हटा रहे होंगे। ठीक है, एब्डिकेटिंग आएगा यहाँ पे। ठीक है, विल बी एब्डिकेटिंग, तो ये तो सिंपल सा, ऐसे ऐसे सिंपल से क्वेश्चन आएंगे, बस आपने सिर्फ रूल्स भी याद रख लोगे ना तो भी कराओगे। बाकी ये चीज़ें याद रख लेना जो मैं बता रही हूँ, सिर्फ V1 प्लस ING प्लस ये सब चीज़ें याद रख के आप कर सकते हो आराम से एग्जाम क्वालिफाई। फॉर एवर हमेशा के लिए, ऑलवेज हमेशा, इसका मतलब बताइए। सीक्वेंस ऑफ टेंस क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या थे, जिनमें क्या आते थे, एक सेंटेंस आता था, बीच में कंजंक्शन आती थी, फिर सेकंड सेंटेंस आता था। ठीक है, तो ये क्या होती थी, मेन क्लोज होती थी, ये सबऑर्डिनेट क्लोज होती थी। अब कंजंक्शन पहले आ जाती थी कई बार, तो बीच में फर्स्ट सेंटेंस आता था, फिर सेकंड सेंटेंस आता था। तो सेकंड सेंटेंस क्या होता था, मेन होता था, और ये बीच में क्या होती थी, सबऑर्डिनेट होती थी। इसमें एक मेन क्लोज होता है, एक सबऑर्डिनेट डिपेंडेंट क्लोज होता है। जो डिपेंडेंट होता है ना वो कंजंक्शन के साथ लगता है हमेशा। ठीक है, सबऑर्डिनेट, कंजंक्शन के तुरंत बाद जो सेंटेंस लगेगा वो सबऑर्डिनेट होता है, जो बचे वो मेन क्लोज, इंडिपेंडेंट और या फिर प्रिंसिपल क्लोज होती है। सीक्वेंस ऑफ टेंस क्या होती है, अगर इस टाइप के से 2 क्लोज दिख जाते हैं ना तो कहाँ कौन सा लिखना है, बीच में कंजंक्शन हो या स्टार्टिंग में हो। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है, जहाँ पे आपका कंजंक्शन होना, कंजंक्शन के साथ डिपेंडेंट वाला लगेगा हमेशा। मेन क्लोज देखो, अगर मेन क्लोज प्रेजेंट टेंस में है तो किसी में भी हो सकता है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। डिपेंडेंट क्लोज किसी में भी हो सकता है, वो सही है। मेन क्लोज अगर पास्ट में आए तो डिपेंडेंट क्लोज पास्ट में होगी, ये फ्यूचर में है तो ये प्रेजेंट में होगी। ठीक है, मेन क्लोज का आपने याद रखना है, अगर वो प्रेजेंट में आए तो डिपेंडेंट क्लोज किसी में भी हो चलेगा। अगर ये मेन क्लोज पास्ट में है तो ये पास्ट में होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपने याद रखनी है। ठीक है, ये फ्यूचर में है तो ये प्रेजेंट में होनी चाहिए। आई विल टीच यू इफ़ यू विल कम, अगर तुम आते हो, ये क्या है, डिपेंड कर रही है इस पे। ठीक है, आई विल टीच यू पे, तो ये फ्यूचर में है तो ये किस में होगी, आपकी प्रेजेंट में आनी चाहिए। यू कम, विल काट के कम लगा दो बस, सिंपल। ठीक है, सिंपल टेंस बना दो इसको। समझ में आई बात, क्वेश्चन करना है मेन में, अगर मेन फ्यूचर में है तो सबऑर्डिनेट प्रेजेंट में होनी चाहिए, ये बात आपने याद रखनी है। कंजंक्शन क्या हो सकती है, इफ, बिफोर, आफ्टर, कंडीशन दी हो, टिल, अनटिल, अनलेस टाइम दिया होगा, व्हेन, प्रोवाइडेड दैट, इन केस कंडीशन दी होगी, एज सुन एज लॉन्ग एज, इसमें टाइम दिया होगा। इफ यू विल कम आई विल टीच यू,
मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी अगर तुम आते हो, ठीक है। इफ कंजंक्शन आ गई ना, कंजंक्शन के साथ क्या लगेगा, सबऑर्डिनेट प्रेजेंट में होना चाहिए अगर ये मेन क्लोज आपकी फ्यूचर में है तो, ठीक है। तो यहाँ पे विल काट के सिर्फ ओनली फर्स्ट फॉर्म कम लग जाएगी। दे विल नॉट कम इन केस इट विल रेन, इट रेन्स आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कंजंक्शन के साथ क्या लगा हुआ है, कंजंक्शन कौन है इसमें, इन केस है। तो यहाँ पे सबऑर्डिनेट है, ये डिपेंडेंट क्लोज है और ये मेन क्लोज है। मेन क्लोज आपकी फ्यूचर में है तो ये किस में हो जाएगी, प्रेजेंट में हो जाएगी, ठीक है। अच्छा आगे देखो, आई विल टॉक टू हर व्हेन शी विल कम, जब वो आएगी तब मैं उससे बात करूंगा। देखो आई विल टॉक टू हर, विल टॉक, अब ये फ्यूचर वाले में है, मेन क्लोज क्या है, फ्यूचर में है। व्हेन कंजंक्शन है, ये डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट वाली किस में होनी चाहिए, प्रेजेंट में होनी चाहिए। शी कम्स आ जाएगा, ठीक है। ही कॉल्ड मी एज सून एज रीचेस दिल्ली, शी कॉल्ड मी एज सुन एज, देखो ये मेन क्लोज किस में, पास्ट में, तो ये भी किस में होनी चाहिए, पास्ट में होनी चाहिए। रीचेस काट के रीच्ड लिख दो, रीच दिल्ली, ठीक है। WH वर्ड से जो क्वेश्चन बनाते हैं वो क्या बनाते हैं एग्जाम्स में, आपके लिए देख लो। वाई आर यू राइटिंग ए लेटर, when was she coming, where will you go, ठीक है। WH वर्ड्स ये होते हैं सारे, और WH वाले वर्ड सेंटेंस में पहले लगते हैं, ठीक है। whose वाला भी रिलेटिव प्रोनाउन में आएगा। देखो ये सारा आपका यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। तो ये WH वाले छोड़ो, ये किसी को समझाने के लिए बाद में बताए हुए हैं, तो समझाने के लिए बताए थे, जैसे सिस्टम जाते टाइम किसी ने पूछ लिया बीच में। तो अब इसमें देखो यहाँ तक करना है आपने, तो ठीक है। ये आपके टेंस यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं यहीं पे। तो आपके ये अपने बस रूल्स याद रखने हैं। रूल्स क्या कहते हैं हमारे पास, सिंपल प्रेजेंट था, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट में क्या था, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस एस या ES प्लस में ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसमें ता है, ते है, खाता है, पीता है, सोता है, ये सब आएगा, ठीक है। उसके बाद सिंपल कॉन्टिन्यूस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस इजम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। उसके बाद आपका आता है प्रेजेंट परफेक्ट, सब्जेक्ट प्लस इसमें क्या आ जाएगा आपका, परफेक्ट में हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद सब्जेक्ट प्लस हैज बीन, हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस NC4 प्लस टाइम वाला उसमें आ जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। सिमिलरली आपका पास्ट वाले में हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट प्लस V2 आ जाएगा, ठीक है, और प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा सिंपल में। और सिंपल कॉन्टिन्यूस में क्या आ जाएगा, वॉज वर प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। परफेक्ट में क्या आ जाएगा, हैड प्लस V3 आ जाएगा, और हैड बीन वर्किंग वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस में आपका सिंस4 प्लस टाइम आ जाएगा। सिमिलरली ऐसे फ्यूचर में मैंने आपका कराया लास्ट में, तो इतनी बातें आपने याद रखनी है, बस इनके रूल्स भी याद रख लेना, तो अभी आपका कंफर्म क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। तो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट सभी को, राधे राधे। जितने भी आपके एग्जाम्स हैं सब क्वालिफाई हो जाएं, जो भी आप करना चाहते हो आपकी लाइफ में, आप सक्सेसफुल हो। ऑल द बेस्ट सभी को, राधे राधे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको ये टेंस समझ में आए हो, थोड़ा भी आपको लगा हो कि इसमें मैंने अच्छे से आपको समझाया है, तो आप इसको लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना। कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये कैसी लगी, ठीक है। तो आपके लिए ऐसे ही पूरी इंग्लिश में कंप्लीट कराऊंगी। सभी को राधे राधे।